हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आता है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है बहुत। एक्सपेरिमेंटल स्टडी of photoelectric effect। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको कैरी किया था हॉलवाच, साइंटिस्ट का नाम है हॉलवाच एंड लिनार्ड। ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, मतलब कि वही हॉलवाच और लिनार्ड इस एक्सपेरिमेंट को किया था। अब देखिए क्या है भाई, आप पढ़ना क्या चीज के बारे में और क्यों पढ़ना है। देखिए यहां हम आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है मेटल सरफेस से बाहर, कब? जब हम फ्रीक्वेंसी मारते हैं ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो एनर्जी होता है, जो हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, वो एनर्जी बड़ा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। यही ना कंडीशन था। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आंख को दिख जाएगा, आंख से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, छोड़ेगा भाई, कैसे बता सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? नेकेड आई से तो पता नहीं चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तो करंट के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि करंट को तो मेजर कर सकते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर से, तो आंख से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो करंट से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले समझिए, फोटो करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सब रफ में सुनते रहिएगा। हम लोग यहाँ फोटो करंट के बारे में चर्चा करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट, या बताएंगे इसको ट्यूब करंट कहते हैं। ट्यूब करंट देखिए क्या है ये, जैसे कि मान लीजिए दो प्लेट हम ले लिए, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, दो मेटल प्लेट है, ठीक है, दो मेटल प्लेट है, और अभी हम यहाँ बैटरी लगा दिए। बताएंगे इस प्लेट को अभी इमीटर बोलेंगे, इसको कलेक्टर, इमीटर। धीरे धीरे सुनते रहिए, ई को बताएंगे इमीटर, ठीक है, इमीटर जो इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, इमीटर प्लेट। और सी को बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। इमीटर को कैथोड भी बोलते हैं और कलेक्टर को एनोड भी बोलते हैं। चलो तो प्लेट है भाई, इमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, दो गो प्लेट है, मेटल का प्लेट, और एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर दिए V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, आप कलेक्टर की ओर पॉजिटिव। अब बताइए बीच में अभी वैक्यूम है, मान लीजिए बीच में वैक्यूम है, बताइए क्या अभी सर्किट में करंट होगा? अभी सर्किट में करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। अभी दो गो प्लेट है और एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, अभी करंट नहीं होगा सर्किट में। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है भाई, सर्किट कंप्लीट नहीं है, बीच में डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अद्भुत बात क्या है, बहुत सुंदर बात, कि अगर हम लोग यहाँ पे लाइट का रेडिएशन करा दें, अगर हम लोग कहीं से सोर्स ऑफ लाइट लाएं और इससे लाइट का रेडिएशन करवा दें, अब इंसिडेंट हो गया लाइट रेडिएशन, तो होता क्या है, अगर ये इंसिडेंट रेडिएशन इन दोनों कंडीशन को के ऊपर हो, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, इस लाइट सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो बड़ा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और इस लाइट सोर्स का जो एनर्जी ऑफ फोटोन है तो बड़ा हो जाएगा वर्क फंक्शन से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। और आप यहां देख रहे हैं पॉजिटिव है, ये कलेक्टर अभी प्लस से जोड़े, प्लस 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 प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और कलेक्टर प्लेट को हम पॉजिटिव रखे, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव रखे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, जबकि यहाँ पे बताएंगे डिस्चार्ज ट्यूब, वैक्यूम में करते हैं, यहाँ पे ट्यूब रखते हैं ऐसे, डिस्चार्ज ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लाइट मारते हैं, वैक्यूम ट्यूब रखते हैं कि हवा हवा नहीं लगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन है ना। अब मान लो खुला में तो थोड़ी करोगे, एयर मॉलिक्यूल है, एयर पार्टिकल है, वैक्यूम ट्यूब में ना करोगे, वैक्यूम ट्यूब। तो अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आ जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलने लगेगा ड्यू टू बैटरी, ऐसे ऐसे, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलने लगेगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इसमें एक उल्टा डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे, इसी करंट को बोलेंगे फोटो करंट, या फिर बोलेंगे ट्यूब करंट, क्योंकि ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फोटो करंट या ट्यूब करंट। अब एक बात बताओ,
जैसा ही लाइट ऑफ कर देंगे, ये सोर्स जो है, ये लाइट जो है ऑफ कर देंगे, तो फिर फोटो करंट जीरो हो जाएगा। तो जब जब तक तुम लाइट मारोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर आ गया तो सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो एक करंट आ जाएगा जिसका नाम है फोटो करंट या ट्यूब करंट। क्यों नाम है फोटो करंट, तुम समझ गए हो? लाइट मारोगे तो करंट होगा, लाइट ऑफ कर देंगे तो करंट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट के कारण या रेडिएशन के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं फोटो करंट। अब यही फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा, इसी का हम लोग को चर्चा करना है। क्या क्या पे डिपेंड करेगा, कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो हम लोग का मुद्दा है फोटो करंट। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। दो प्लेट लिए थे, इमीटर कलेक्टर या कैथोड एनोड बोलो, क्या कंडीशन है जो लाइट मार रहे हैं, और जो हम लोग को चर्चा करना है यहाँ पे सारा फोटो करंट या ट्यूब करंट के बारे में। ठीक है, चलिए, ये तो रफ फिगर था, इसको बाद में हम फिर से बनवाएंगे, इसको अभी नोट नहीं करना है, नोट करने के लिए हम बोलेंगे। चलो, ये तो तुमको फीलिंग आ गया अभी कि फोटो करंट होता है, लाइट मारेंगे तो फोटो करंट नहीं मारेंगे लाइट, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं था। अब देखो, तो यहां पे सबसे पहले एक डायग्राम है। ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 390 में 390 में बना हुआ है, बाद में देख लेगा। तो डायग्राम एक बार हम लोग देखते हैं थोड़ा। दो प्लेट है, यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ही ट्यूब बोलो, वैक्यूम ट्यूब है। चलिए, वैक्यूम ट्यूब है, छोटा सा फिगर तुमको बस बनाना है। चलिए, वैक्यूम ट्यूब है, और यहां पे देखो ऐसे करके एक ग्लास, पूरा ग्लास का है, बंद है, वैक्यूम ट्यूब है। इसको हम इमीटर बोलेंगे और इसको कलेक्टर बोलेंगे, या इसको कैथोड बोलोगे, इसको एनोड बोलोगे। तो वही चीज है, इमीटर ज्यादा अच्छा लगता है जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, निकलेगा। कलेक्टर जहां इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा। तो इमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट बोलते जाना मेरे साथ। और यहां पे होगा तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब इसी से तुम्हारा लाइट जाएगा, ये पूरा ग्लास का है, ग्लास के अंदर से गया और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की ओर हो सकता है मूव करे और सर्किट कंप्लीट हो जाए, जो कि हम समझाए थे तुमको। हो सकता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाए। अब यहां पे, ठीक है, अब यहां पे इस तरह से देखो, ई ऐसे बनाने का मतलब, एनसीईआरटी पेज खोल भी सकते हो तुम, ये ऐसे बनाने का मतलब ये टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। बताए थे इलेक्ट्रिक करंट में कि ऊपर से ऐसे दिखाने का मतलब कि ये वाला वायर में और ये वाला वायर में कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट नहीं है, देखते रहिएगा, कांटेक्ट नहीं है। अब यहां से ऐसे गया, अभी बताते हैं ऐसे क्यों बना। अब फिर यहां से देखो ऊपर गया, मतलब इसमें और इसमें भी कांटेक्ट नहीं है। अभी कोई बच्चा बोलेगा इससे क्यों बन रहा है सर, तो सब धीरे धीरे पता चलेगा। यहाँ एक एमीटर लगा दो, अब बहुत ईजी है, बस सुनते रहना है। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर तुमको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। रियोस्टैट लगाना है, रियोस्टैट, और यहां पे एक बैटरी लगाना है। ठीक है, यहां पे एक हम लोग को सेल लगाना है, की भी लगा दो। चलो, तो ये हम लोग का है रियोस्टैट, और यहां पे बताएंगे ये अरेंजमेंट। कोई बच्चा बोलेगा ऐसा क्यों है सर एमीटर, तो इसको कम्यूटेटर कहते हैं, बताते हैं क्यों कम्यूटेटर। और ये तो भाई इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और ये है फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, फोटो सेंसिटिव। जनरली ग्रुप 1 का मेटल लेते हैं, ग्रुप 1 जो एल्कली मेटल होता है उसका हम लोग कोई मेटल लेते हैं, तो फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। ठीक है, देखो यहां पे अरेंजमेंट क्या है। आधा एक्सपेरिमेंट में, सुनो ध्यान से, बहुत इजी है। हाफ एक्सपेरिमेंट में हमको ये कलेक्टर को प्लस पे रखना है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और इसको नेगेटिव, और हाफ में कलेक्टर को नेगेटिव पे रखना है और इसको पॉजिटिव। तो पहला आधा एक्सपेरिमेंट में इसको रखना है प्लस में, फिर अगले हाफ एक्सपेरिमेंट में इसको रखना है माइनस में। कलेक्टर पे ध्यान दो। तो अगर हम इसको यहां से कनेक्ट कर दे और इसको यहां से कनेक्ट कर दे, देखो कौन आ रहा है, देखो यहां से मान लो चेक करते हैं। ठीक है, प्लस 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 प्लस, और हम बोले थे इसको इससे कनेक्ट कर देंगे ऐसे उठा के,
तो प्लस 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 प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस आ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको उठा के फिर से यहां लगा दें और इसको उठा के इधर लगा दें तो देखो तो प्लस 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 प्लस, अब ये इससे कनेक्ट कर दिए, आधा एक्सपेरिमेंट में चेंज कर देंगे पोटेंशियल को, तो प्लस 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 प्लस, तो इधर प्लस आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट, जब हम चाहेंगे तो हम इसको स्विच को उठा के यहां से यहां, या फिर कभी इसको इससे, या तो कभी इसको इससे कनेक्ट करके हम कलेक्टर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल है उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों? धीरे धीरे आगे पता चलेगा। इसीलिए अरेंजमेंट है। बहुत बच्चा देख के डर जाता है कि क्या है, अरे कुछ नहीं है यार, बस एक वैक्यूम ट्यूब पे तुम ध्यान दो। ऐसे भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम नहीं आता है बनाने, ठीक है, और एक एमीटर लगा दिया गया है, वोल्ट मीटर लगा दिया गया, रियोस्टेट लगा दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है बैटरी के मदद से, और एक वो की है। अब इतना तो तुम समझ रहे हो जो अभी हम रफ में समझाए थे कि द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन, पहला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जो लाइट पड़ेगा प्लेट के ऊपर उसका इंटेंसिटी पे। अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं, तो देखो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सोर्स को पास लाया जाता है। अगर तुम सोर्स को पास लाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, और इंटेंसिटी बढ़ता है तो नंबर ऑफ फोटोन सोर्स से पर यूनिट टाइम बढ़ जाता है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएगा इन 1 सेकेंड। याद रखना, मतलब क्या, कोई प्लेट है, उसके ऊपर यहां मान लो सोर्स है, पी पावर का सोर्स है, मान लो पावर होगा ना 100 वाट 200 वाट बल्ब ही होगा ना कोई। अब हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो पहले मान लो यहाँ पे लाइट आ रहा है, सब पे लाइट, यहां से तो रेडिएशन आ रहा होगा पूरे प्लेट पे, और इलेक्ट्रॉन मान लो निकलता है 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है, इससे निकलता होगा। तो पहले ऐसे बोलते हैं, मान लो इसका फोटोन जो प्लेट पे आ रहा होगा, प्लेट पे जो फोटोन आ रहा होगा 100 फोटोन, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, 100 फोटोन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 को फोटोन मान लो जाके टकराया, टक 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 टक, और फिर फोटोन टकराया तो क्या हुआ, याद है ना, कोलिजन किया इलेक्ट्रॉन से, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर ये कंडीशन हो। अब हम बोलेंगे इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी कैसे बढ़ाओ, सोर्स को नजदीक लाओ। अगर तुम सोर्स को नजदीक लाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकेंड बढ़ जाता है। मतलब कि अगर सोर्स पास लाओगे तो अब हो सकता है कि 500 फोटोन जाके स्ट्राइक करेगा इस मेटल सरफेस को पर सेकेंड। इंटेंसिटी बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड बढ़ा, याद रखना, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा, अब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएगा ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, तो बताएंगे फोटो करंट, थोड़ा देर के बाद बताएंगे फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो पहले फोटो करंट डिपेंड कर सकता है इंटेंसिटी को बढ़ाने या घटाने से। सुनते रहना, चर्चा करेंगे सब डिटेल में अलग से। फिर फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करेंगे ताकि फोटो करंट डिफर करे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना, यहां पे जो तुम ई देख रहे हो ना, इसी के ऊपर लिखा हुआ है कलर्ड फिल्टर पेपर या कलर्ड ग्लास लगाया जाता है। अगर तुम अलग अलग कलर का यहाँ पे फिल्टर पेपर ऊपर लगा दोगे, जैसे रेड कलर का लगा दिए तो यहां से व्हाइट लाइट आया, रेड ही कलर जाएगा। अगर येलो कलर का फिल्टर पेपर व्हाइट लाइट आया, सिर्फ येलो कलर जाएगा। तो अगर फिल्टर पेपर चेंज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। जिस कलर का तुम फिल्टर पेपर लगाओगे या फिल्टर ग्लास लगाओगे वही कलर जाके स्ट्राइक करेगा, वही फ्रीक्वेंसी होगा। तो दो चीज एकदम याद कर लो, पहले पढ़ना है तो इंटेंसिटी बढ़ाना है तो क्या करना है, सोर्स को पास लाना है। फिर से बोलो, इंटेंसिटी बढ़ाना है प्लेट के ऊपर लाइट का तो सोर्स को पास लाना है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है प्लेट के ऊपर, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है माने कलर चेंज करना है। तो फिल्टर पेपर इसके ऊपर चेंज कर दो, इसीलिए बना हुआ है ताकि अलग अलग तरह का ग्लास, फिल्टर ग्लास या फिल्टर पेपर चेंज करेंगे। रेड कलर का तो रेड कलर का आएगा क्योंकि ये व्हाइट लाइट है मानो, तो फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगा छन्नी से छन के। अगर ये व्हाइट लाइट है और यहाँ पे हम येलो कलर का फिल्टर तो येलो कलर का आएगा, ब्लू कलर का फिल्टर पे तो ब्लू कलर का आएगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो समझ में आ रहा होगा, फिल्टर पेपर चेंज करना होगा। तीसरा, फोटो करंट डिपेंड कर सकता है नेचर ऑफ
फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। और चौथा क्या चीज पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये वाला बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का बैटरी लगाया हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट। तो अब पहले इस डायग्राम को बनाओ, इसको लिखो, अब बारी बारी सब पे चर्चा होगा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पे। चलो नोट करो पहले। चलिए फिर अब वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए पूरा, एकदम सब चीज नोट करिए। इमीटर, कलेक्टर, फोटो करंट या ट्यूब करंट। और एनसीईआरटी पेज नंबर 390 ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 390 ओपन कर लीजिए, उसको ओपन करके बैठिए। चलिए अब आइए बारी बारी पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसी से कॉन्सेप्चुअल 1 मार्क्स 2 मार्क्स का पूछता है। देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4 पॉइंट है, 4 मेन पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, उससे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का कोई कॉन्सेप्चुअल चीज पूछता है। तो देखो पहला चीज है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो क्या, तो पहले बताओ तो तुम क्या सोचे, कैसे बढ़ाएं जी इंटेंसिटी? तो सबको पता है सोर्स को पास लाएंगे, ठीक है ना। तो द सोर्स बताया था ना कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो सोर्स को पास लाना होगा। तो द सोर्स इज ब्रॉट नियर द इमीटर प्लेट, सोर्स को इमीटर प्लेट के नजदीक लाना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो द सोर्स इज ब्रॉट नियर द इमीटर प्लेट, इमीटर प्लेट के नजदीक लाओ तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। अच्छा इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या? इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब जब अगर हम बोलेंगे इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, तो द नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकेंड इंक्रीजेस इज इंक्रीज्ड। मतलब याद रखना कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक कर रहा है 1 सेकेंड में मेटल सरफेस के ऊपर, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ज्यादा फोटोन टकराएगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है वो बढ़ जाएगा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो द फोटो करंट इंक्रीजेस, द फोटो करंट इंक्रीजेस। तो तुम ऐसे समझो, देखो तुम अभी जस्ट समझो कि भाई फर्स्ट जो पॉइंट है कि यहां पे एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स है। अभी यहाँ पे कोई फिल्टर पेपर हम ऐसे ही बना रहे हैं, फिल्टर पेपर कोई कलर का है, और वो जो है सोर्स उससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, याद रखना। अभी लाइट आके स्ट्राइक किया इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन निकला, सोर्स को अगर पास लाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाएगा। और ई है कलेक्टर प्लेट, ई है इमीटर प्लेट, ठीक है। और यहां पे ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट प्लस माइनस। अब ये प्लस तो ये प्लस 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 प्लस, अब ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इधर जाएगा तो कॉमन सेंस है कि अमीटर में इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे, अब करंट बढ़ते जाएगा ना, जो फोटो करंट है वो तो बढ़ते जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएं
अगर हम ग्राफ बनाए फोटो करंट में और इंटेंसिटी में, तो कॉमन सेंस है कि आपका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटोन का संख्या बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, तो करंट ज्यादा हो जाएगा सर्किट में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करंट डिपेंड करता है। करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। चार्ज क्या होता है? Q बराबर NE। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है कि इंक्रीज इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है। और एक बात याद रखना, यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी का हम लोग लाइट लिए उस फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेंगे, फिल्टर पेपर नहीं बदलेंगे, या सिर्फ सोर्स को पास ला रहे हैं। ये फिल्टर पेपर फिक्स है, अगर ब्लू कलर का लाइट मार रहे हैं तो ब्लू ही कलर का पूरे एक्सपेरिमेंट में। इंटेंसिटी को जब बदलना है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है। मतलब कोई बच्चा लोग, मतलब सर, मतलब कि एक ही कलर का लाइट मार रहे हैं, जैसे ब्लू कलर का लाइट है तो यहाँ पे है सोर्स, फिर सोर्स को पास लाए तो ब्लू ही कलर का लाइट यहाँ जा रहा है बस। लेकिन वही ब्लू कलर का लाइट ज्यादा फोटोन्स पड़ रहा है जैसे जैसे सोर्स ला रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने याद रखो, कलर नहीं चेंज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, बस सोर्स को पास ला रहे हैं। ठीक, तो चलो एक बात याद रखना, ठीक है, कि इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी फोटो करंट। ठीक है, अभी इतना पहले जानकारी तुम रखो, इसको नोट करो। अब बताएंगे इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सब समझ गया कि क्या होगा भाई, फोटो करंट बढ़ते चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्या कारण लिख दिया गया। नोट करो जल्दी, वीडियो पॉज करके। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए, सेकंड हम लोग का है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कलर चेंज करो। फ्रीक्वेंसी चेंज करो माने कलर चेंज करो, मतलब यहाँ फिल्टर पेपर इस बार चेंज करेंगे। अब सोर्स को फिक्स कर देंगे, सोर्स को पास मत लाना, अब फिल्टर पेपर को अब लगातार चेंज करेंगे। ठीक है ना। अब फिल्टर पेपर कैसे चेंज करेंगे तो सब जानता है, विबग्योर। अब विबग्योर में हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपका ऐसे बढ़ता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर पहले मान लो हम येलो कलर यूज कर रहे हैं, अब फिर ग्रीन यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ग्रीन के बाद ब्लू यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ गया। तो पहले मान लो रेड इस्तेमाल कर रहे थे, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, तो जैसे जैसे ऐसे चलेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा ना, तो एनर्जी जो है E बराबर H न्यू, फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो बताओ करंट पे क्या असर होगा? इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। चलिए देखिए, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को, फिल्टर पेपर को, कलर्ड फिल्टर पेपर को या कलर्ड फिल्टर ग्लास को चेंज कर करके, बताए थे ना उस समय, लगातार चेंज कर करके अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, पहले रेड कलर का फिल्टर पेपर, फिर ऑरेंज कलर का फिल्टर पेपर, फिर येलो कलर का फिल्टर पेपर, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। कलर यहाँ पे अलग अलग कलर हम लोग अगर मारते जाए तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या हो गया? चेंज। एनर्जी को इंक्रीज करना है तो तुम चेंज करो, चेंज द कलर्ड फिल्टर और कलर्ड ग्लास। ठीक है, जो बताए थे ना एक्सपेरिमेंट में, ग्लास बदलते जाओ या फिल्टर पेपर बदलते जाओ। ठीक है, अब चलो याद रखना, कलर चेंज करना है। अब सोर्स को आगे पीछे नहीं करना, सोर्स फिक्स्ड हो गया, सोर्स फिक्स्ड हो गया, सोर्स फिक्स्ड हो गया। अब आइए, चेंज द कलर्ड फिल्टर पेपर। अब सोचो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी में increases the energy of photon। चलिए, E is equal to H न्यू। नो इफेक्ट, अगर तुम इंक्रीज किए फ्रीक्वेंसी तो नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखो, फोटोन का संख्या पे असर नहीं हुआ, तो फोटोन है ना टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका भी संख्या पे असर नहीं होगा अगर फिल्टर पेपर चेंज करोगे।
फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। इलेक्ट्रॉन के संख्या पे असर नहीं होगा तो फोटो करंट पे असर नहीं होगा, क्योंकि करंट होता है चार्ज बाई टाइम, चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, Q बराबर NE। तो नंबर, ठीक है, नो इफेक्ट, सॉरी नो है, नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड हेंस नो इफेक्ट, देखना नो है, नो इफेक्ट ऑन फोटो करंट। तो मान लो हम सोर्स को फिक्स कर दें, इंटेंसिटी नहीं चेंज करें, वही के वही है, फिल्टर पेपर चेंज करें, तो अब बोलता है कि ग्राफ बनाइए फोटो करंट में और फ्रीक्वेंसी में। तो ऑब्वियस है, सब बच्चा समझ गया होगा कि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां पे मान लेते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, फिर तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ते जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के संख्या पे कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ जो फोटो करंट है कांस्टेंट रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ये देखना पैरेलल है टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो यहाँ फोटो करंट कांस्टेंट रह जाएगा। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट पे असर नहीं होता है, क्योंकि नंबर पे असर नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन निकलता है, मोर एनर्जेटिक। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन टकराएगा तो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। चलो नोट करो जल्दी। चलिए अब तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर एनसीईआरटी के पेज नंबर 390 में रीड कर लेना। 4 पॉइंट है। अब इंक्रीजिंग, पहले पूरा नोट करो, पूरा रब करेंगे, थर्ड पॉइंट बताएंगे। अब चेंज करेंगे कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब कोई बच्चा बोलेगा चलिए पहले इंटेंसिटी को चेंज कर दिए, फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिए, ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना यहां पे। देखो थर्ड है चेंज द बाय चेंजिंग। अब हम लोग चेंज करेंगे कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता था ना बैटरी के बीच में, उसको चेंज करेंगे। तो बाय अब चेंजिंग द, ठीक है, पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, बाय चेंजिंग द पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ध्यान से सुनना क्या है भाई, बस एक इसके बाद और पॉइंट है। यहां पे सोर्स है, चलो अब हम बोलते हैं सोर्स को फिक्स्ड कर दो, सोर्स को फिक्स्ड कर दो। इसका मतलब, और एक वो फिल्टर पेपर ऐसे ही बना देते हैं, इस सोर्स को फिक्स्ड करने का मतलब है कि सोर्स को फिक्स्ड कर दो, मतलब कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को फिक्स्ड कर दो। तो इस बार हम लोग सोर्स को फिक्स्ड कर दिए, फिक्स्ड, इसका मतलब इंटेंसिटी भी फिक्स्ड, मतलब कि सोर्स को पास मत लाना, छोड़ दो सोर्स जहां है, और फिल्टर पेपर भी मत चेंज करना, फ्रीक्वेंसी को भी छोड़ दो। तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ना इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, ना फिल्टर पेपर चेंज करेंगे, ना सोर्स को पास लाएंगे, तो अब करेंगे क्या? बैटरी। अब ई है इमीटर, ई है कलेक्टर, और सब जानता है कि जो लाइट यहां से आ रहा होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, तभी ना गेम स्टार्ट होगा, वो तो अंडरस्टूड है। अब यहां से ऐसे लगा दो बैटरी। अब देखो ध्यान से, कलेक्टर का पॉजिटिव जो है, ठीक है ना, कलेक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, इमीटर को नेगेटिव से, और यहां पे अर्थिंग शो कर दिया जाता है। अभी कोई बच्चा लेगा क्या है, जैसे ये अगर 5 वोल्ट का है तो अर्थिंग मैंने यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 5 लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में बताए हुए हैं। अगर हम 6 वोल्ट का बैटरी लेंगे यहाँ 0 तो यहाँ पे 6 वोल्ट मानेंगे। अगर 7 वोल्ट का बैटरी तो यहाँ 0, जिधर अर्थ दिखा देते तो 0 मानते हैं, और उसके उधर। तो अगर हम पूछेंगे 5 वोल्ट दिए तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बोलो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट दिए तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बोलो 6 वोल्ट, क्योंकि इमीटर का तो 0 मान लिए। 7 वोल्ट का अगर लिए हैं तो कलेक्टर का पोटेंशियल बोलो तो 7 वोल्ट। तो कलेक्टर अभी हम लोग पॉजिटिव लिए, और इसके बाद वाला में कलेक्टर को नेगेटिव लेंगे, फिर बदलेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बढ़ाते जाएंगे, 5 वोल्ट 6 वोल्ट, ऐसे सोचो, मन में सोचो ऐसे
कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो माइक्रो एम्पियर में करंट देता है। अब कॉमन सेंस है कि तुम समझ गए होगे पहला बात कि जैसे ही लाइट स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो आइंस्टाइन समझाया था। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया और एक्सीलरेट, ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट में आ जाएगा, बोलो क्या, फोटो करंट। क्या किया जाएगा, फोटो करंट। ये तो बार बार समझा दिए। अब यहां कोई बच्चा बोलेगा करना क्या है, तो शुरू में क्या पाया गया है कि जैसे जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इमीटर और कलेक्टर के बीच के बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को, बैटरी को, वैल्यू को हम बढ़ा रहे थे, तो शुरू में ये करंट भी बढ़ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था तो करंट भी बढ़ रहा था। लेकिन एक समय आया जब करंट कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट हो गया। इसका मतलब क्या कि जरूर क्या हो रहा होगा, जब तुम थोड़ा सा बैटरी दिए 1 वोल्ट का, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे 1 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन कुछ यहां कूदा, करंट आया। फिर हम देखें कि जब हम 2 वोल्ट किए हैं तो ये करंट का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया, इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा। फिर अगर हम 3 वोल्ट का दिए तो फिर और इलेक्ट्रॉन कूदा और फिर करंट का वैल्यू और बढ़ गया, लेकिन उसके बाद सैचुरेट हो गया। अभी कांस्टेंट हो गया, करंट सैचुरेट हो गया, बढ़ते बढ़ते अब हमेशा नहीं बढ़ते रहेगा। इसका मतलब कि पहले कुछ इलेक्ट्रॉन सब अटका हुआ था, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करता है, सुनते रहना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जैसे सोचो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आधा अवस्था में होता है, आधा सोचो सॉलिड के अंदर है, क्योंकि है तो मेटल ना, आधा सॉलिड के अंदर है, आधा इलेक्ट्रॉन का हिस्सा, ऐसे बस समझो, और आधा बाहर है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन एकदम निकला है मरियल हालत में, एकदम अधमरा हालत में उसके पास, क्योंकि इतना टकरा के निकला है ना कि एकदम अधमरा हालत है। अब हम इस पॉजिटिव को बढ़ाएं तो इस इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर था एकदम वो आ गया, लेकिन ये सब मान लो अभी नहीं आया। फिर हम और पॉजिटिव बढ़ाएं तो चलो एक और इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर आया, फिर और पॉजिटिव बढ़ाएं तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। एक समय आएगा जितना इलेक्ट्रॉन जो इस फ्रीक्वेंसी और इस इंटेंसिटी पे निकला है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जिसका हुआ है, सब कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट हो गया। अब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कलेक्ट करने के लिए, तो करंट अब बढ़ेगा कैसे। अब तुम अगर वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो करंट बढ़ने वाला नहीं है, जितना बढ़ना था करंट बढ़ गया, सैचुरेशन अवस्था में आ गया, तो सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, बहुत अच्छा से समझाया गया है कि जब सारा इलेक्ट्रॉन उधर से उधर आ गया, तो पहले बोल रहे हैं यहां पे कि when potential difference is increased initially, when the collector plate potential is initially increased, शुरू में जब बढ़ाया गया is initially increased, then तो याद है ना कैसे बोले थे, ये अगर 1 वोल्ट तो ये भी 1 वोल्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 0 ले लिए। अगर 2 वोल्ट का बैटरी तो यहाँ 2 बोलेंगे, तो कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो शुरू में करंट भी बढ़ रहा है। तो इनिशियली व्हेन द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज इनिशियली इंक्रीज, देन फोटो करंट, जो फोटो करंट है या ट्यूब करंट है, फोटो करंट, ठीक है, इंक्रीजेस। देख लो, बट फर्दर, आगे जब तुम बढ़ाते हो, फर्दर इंक्रीज in potential, but further increase in potential do not increase the current, and the current become constant. This current, ये जो कांस्टेंट करंट आया, this current is called saturation current. इसी करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब एक बात बताओ, ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि भाई एक एक्सपेरिमेंट में हम क्या किए, पहले कोई फिल्टर पेपर एक लिए, एक इंटेंसिटी लिए, फिक्स कर दिए सोर्स को,
और उसके बाद किसको बढ़ाएं, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो शुरू में करंट बढ़ा, फिर करंट कांस्टेंट हो गया, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट को बोलेंगे सैचुरेशन करंट। चलो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं सुनते हैं, इस एस को थोड़ा पास लाते हैं, अब फिर से ही पूरा चीज करते हैं, फिर से करते हैं। मतलब क्या, अगर एस को पास लाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इन 1 सेकंड बढ़ेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट में फिर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो उस एक्सपेरिमेंट का तो जो सैचुरेशन करंट है बढ़ जाएगा ना। फिर एक बार थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोर्स को और पास लाते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट सोर्स को और पास लाते हैं, अब फिर से फिक्स कर देते हैं, सोर्स को पास लाके फिक्स कर देते हैं। तीसरा नया एक्सपेरिमेंट है, खिचड़ी मत बना देना, अलग अलग तीसरा एक्सपेरिमेंट है। अब फिर फिक्स कर दिए, अब नहीं कोई छेड़ेगा थर्ड एक्सपेरिमेंट में। अब फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए तो और बड़ा बड़ा सैचुरेशन करंट मिलेगा उस थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहां पे समझ सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी कॉमा द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। जो सैचुरेशन करंट है बढ़ जाता है, लेकिन याद रखना ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कोई फिल्टर पेपर एक्सपेरिमेंट पूरा कर लो कंप्लीट खत्म, सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक और नया फिल्टर पेपर, फिर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सैचुरेशन करंट पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ एनर्जी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो नंबर को नहीं बढ़ाता है, पर बता चुके हैं। तो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी डू नॉट इंक्रीज या डू नॉट चेंज द सैचुरेशन करंट, द सैचुरेशन करंट। चलिए अब जल्दी से इसको नोट करिए पहले। थर्ड पॉइंट की पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को अगर बढ़ाते जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाए 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा ही, तो ये अगर पॉजिटिव बढ़ते जाएगा तो और नेगेटिव को खींचेगा, एक समय आएगा सारा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। उसके बाद तुम वोल्टेज बढ़ाओगे भी तक कोई फायदा, जितना इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट होना था कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होना था कलेक्ट हो गया। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। फोर्थ, चलो फोर्थ हम लोग का है बाई चेंजिंग नेगेटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अब आएगा मजा। अब देखो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, ये पूरा नोट कर लिया सब कोई। यही तो मेन खेल है जो कि समझना है एक बार हमसे, फिर एक बार एनसीईआरटी पेज नंबर 390 भी पढ़ना है। चलिए अब देखिए खेल में और मजा आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सब चीज ठीक है, खाली कलेक्टर को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे और इमीटर को प्लस से। अब ये नेगेटिव होगा तो बताओ, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। एक इलेक्ट्रॉन से सोचते हैं नेगेटिव, अब नेगेटिव ये हो गया इमीटर, ये हो गया आपका कलेक्टर। अब देखो बहुत आसान, सबसे पहले एक चीज समझो, फिर से एक सोर्स लो, उसका कुछ इंटेंसिटी होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, दोनों को फिक्स कर दो। एक्सपेरिमेंट 1 में फिक्स कर दिए भाई, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यहां पे इस बार देख लो कि ई नेगेटिव है कलेक्टर, तो अगर हम पहले मान लो ये 1 वोल्ट का लिए तो कलेक्टर -1 वोल्ट, क्योंकि ई 0 तो ई -1, हायर 0 माइनस -1 1, इलेक्ट्रिक करंट में सिखाए थे यार। अब मान लो ये 2 वोल्ट लेंगे तो इधर हम 0 माने तो इधर तो -2 हो जाएगा कलेक्टर का, फिर इधर अगर हम 3 वोल्ट लेंगे इधर 0 तो -3। तो इस बार कलेक्टर प्लेट का फिर हम बढ़ा रहे हैं मैग्नीट्यूड, मॉड लो, ठीक है ना। तो कलेक्टर प्लेट का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है, कलेक्टर प्लेट का, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल है वो हम बढ़ाते चल रहे हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, बैटरी बदल बदल के। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। होता क्या है कि जब हम छोटा बैटरी लगाएं फर्स्ट में, अब इसी को बढ़ाना है हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कूद गया और यहां सर्किट में करंट आ गया। कहां से भाई इलेक्ट्रॉन कूद गया? कोई बच्चा बोलेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव को रिपेल कर रहा था सर। देखो बाबू,
जब लाइट फोटोन बहुत एनर्जेटिक होगा ना, अगर फोटोन जो एनर्जी दिया, क्या बताया था आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था, E बराबर फाई प्लस के मैक्स। तो ये जो के मैक्स है यही ना था, ये फोटोन का एनर्जी था, ये मिनिमम निकलने के लिए जो चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रॉन के पास लाइट का एनर्जी होता है, उसके कारण जो जंप कर जाता है, और जब जंप कर जाता है तो सर्किट कंप्लीट होकर करंट आ जाता है। अब ये बात हमको पसंद नहीं आया, कि क्या पसंद नहीं आया कि सर्किट में करंट आ गया, जबकि हम यहाँ नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करने के लिए बोले, हमको ये बात एकदम पसंद नहीं आया। तो हम क्या किए, ये जो पोटेंशियल है इसको और बढ़ा दिए, 2 वोल्ट कर दिए, तो ये नेगेटिव और बढ़ गया 2, ये 2 वोल्ट कर दिए। फिर इलेक्ट्रॉन कूद गया, क्यों, क्योंकि उसके पास फोटोन का काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के कारण फिर कूद गया। अब फिर सर्किट में कंप्लीट हो गया, सर्किट करंट आ गया। ये बात हमको एकदम पसंद नहीं आया। हम क्या करेंगे, हम 3 वोल्ट का और पावरफुल बैटरी लगाएंगे, तो ये और नेगेटिव हो गया, समझ में आ रहा होगा, ये और नेगेटिव हो गया। अब ये और रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि ये इसको तो रिपेल कर रहा है ना। एक समय आएगा कि जो के मैक्स, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो फोटोन दिया था, क्योंकि लाइट एनर्जी देके बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को, जाओ जाओ भागो, फोटो इलेक्ट्रिक भागो, कूदो कूदो, लाइट बोल रहा है, और हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं मत आओ मत आओ मत आओ। तो यहाँ पढ़े थे ना 12th में, वर्क बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो रहा है, ई नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। यहाँ पे एक समय आएगा जब मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, VS, यहां लिख देंगे EVS। एक समय आएगा जब ये इसको बैलेंस कर लेगा, लाइट का काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का वर्क दोनों एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ जाएगा, सर्किट में करंट अब 0 हो जाएगा, फोटो करंट। सर्किट में जो करंट है, जो फोटो करंट है, वो अब 0 हो जाएगा बाबू। तो चौथा केस को समझो, यही लास्ट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हम बोले, ध्यान दो, एनसीईआरटी का लिख रहे हैं। अब द मिनिमम वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर विच फोटो करंट बिकम 0। फोटो करंट 0, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर कूद जाता था, करंट पैदा कर दे रहा था। ये बात हम लोग को पसंद नहीं आया, हम लोग ने लगातार पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते गए, समझ में आ रहा हो, बढ़ाते गए। मान लेते हैं 3 वोल्ट ही स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका, कलेक्टर प्लेट का, तो ये मिनिमम हो गया। 3 पे रुक गया तो 4 पे तो और रुकेगा जी, फिर 5 पे तो और रुकेगा। गजब बात बोल रहे हो। तो इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर विच फोटो करंट बिकम 0 is called stopping potential or cut off potential। इसको डिनोट करते हैं, याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय या तो VS स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो V0 कट ऑफ पोटेंशियल। क्या चीज कट ऑफ हो गया, करंट कट ऑफ हो गया, 0 हो गया, करंट कट ऑफ हो गया, करंट 0 हो गया। तो इस डायग्राम को अलग से फिर बनाइएगा, ये दूसरा डायग्राम है। अब बैटरी पलट गई, माइनस आ गया, पीछे वाला डायग्राम नहीं है, नया डायग्राम है, ठीक है। सारा चीज को नोट करते जाए कीजिए, आलसीपना नहीं करना है। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग का खत्म हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम समझ गए कि क्या हो गया। एक बात बताओ, अगर हम फिर से नया एक्सपेरिमेंट करें, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, यहाँ मान लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट आया, मान लो। अब एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिल्टर पेपर चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, नया एक्सपेरिमेंट है। अब फिर फिक्स कर देते हैं सब चीज को। अब फिल्टर पेपर फ्रीक्वेंसी बढ़ा के छोड़ दिया, फिर से बढ़ाए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ई बढ़ जाएगा। जब ई बढ़ जाएगा तो हम लोग को और नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि इसको रोक पाए। तो याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑन इंक्रीजिंग
द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बढ़ जाता है, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, फोटोन का एनर्जी बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका के मैक्स बढ़ जाता है। तो फिर उसको रोकने के लिए हम लोग को और नेगेटिव करना पड़ेगा, और वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, on increasing the frequency, the value of stopping potential increases। चलिए नोट करिए जल्दी इसको भी। The value of stopping potential increases। चलिए हो गया, इसको नोट हो गया सबको, बच्चा को। तो यही 4 चीज था, बारी बारी पहले नोट्स बनाओ, फिर एक बार एनसीईआरटी पेज नंबर 390 पढ़ो, ठीक है। इसमें बस एक बात हमको और बताना है, एक रिलेशन बताना है, जो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो उस रिलेशन को अलग से लिख देते हैं। पहले इसको यहाँ पे नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। अच्छा देखो, मार्क्स लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, इजी ढंग से समझाया जा रहा है, शुरू में थोड़ा पेशेंस रखो, ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद इजी लगने लगेगा। 2 को तो चीज है, वो इंटेंसिटी, सोर्स को पास लाओ, चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फिल्टर पेपर चेंज करो, अरे वो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी चेंज करते जाओ। एक बार पॉजिटिव को बढ़ाना था 3rd नंबर केस में, एक बार नेगेटिव को बढ़ाना था। पॉजिटिव जब बढ़ा तो सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट आया, नेगेटिव जब बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। चलो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे है रिलेशन बिटवीन, बस इसी चीज को लिख देंगे कि जब रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम का कारण बताए थे लास्ट वीडियो में, क्यों बोलते हैं के मैक्स, जिस मैक्सिमम जिससे आ सकता है, जरूरी नहीं कि उतना से आ रहा हो, क्योंकि टकराता है ना इलेक्ट्रॉन सॉलिड में निकलने के पहले। तो चलो अब साफ दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया है इस पोटेंशियल नेगेटिव के कारण, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब ई लाइट एनर्जी देके बोल रहा है जाओ जाओ जाओ, हम लोग नेगेटिव बढ़ा के बोल रहे हैं मत आओ, बेचारा इलेक्ट्रॉन असमंजस में, लाइट बोल रहा है उधर जाओ, लाइट का एनर्जी, हम लोग बोल रहे हैं इधर जाओ, इलेक्ट्रॉन रह गया वहीं के वहीं। अब इलेक्ट्रॉन जब पहुंचा नहीं तो करंट हो गया 0। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं ना जी कि जो के मैक्स है, जो मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, E इंटू VS हो गया, या E V0 भी लिख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को VS से या फिर V0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना, देखते हो जब बैटरी का वोल्टेज हम थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे, तुम भी ऐसा ही लिखना, काहे जानते हो, क्योंकि जहां स्पीड वाला आ जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी 12mv², तो स्पीड वाला भी छोटा लिखेंगे हम लोग कॉपी में। अब वोल्टेज वाला भी हम लोग थोड़ा ऐसे करके बड़ा करके ऐसे काट देंगे, ताकि पता चले वोल्टेज वाला भी है, पोटेंशियल वाला भी, 10 वोल्ट 15 वोल्ट। तो के मैक्स बराबर हो गया EVS, ठीक, के मैक्स बराबर EVS हो गया। अब